नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। साथियों, आप लोग कोई सी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप लोग यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आरआरबी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, एएलपी की करते हैं, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी और एसएससी 10+2 या फिर जीडी की एग्ज़ाम होती है, पुलिस की एग्ज़ाम लगती है, अदरवाइज़ कोई सी भी एग्ज़ाम लगती है ना, तो उन सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो डेली अपडेट्स होते हैं करंट अफेयर्स, वो हम डेली लेकर के आते हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को विजिट कीजिए, डेली जी के मास्टर के नाम से हैं और आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासें मिल जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो आइए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो साथियों, अगले न्यायाधीश कौन होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे भारत के? तो इनका नाम है साथियों सूर्यकांत शर्मा। कौन होंगे? सूर्यकांत शर्मा है ये अगले न्यायाधीश होंगे। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है साथियों, इसके बारे में देख लेते हैं अपन। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश BR गवई के सेवानिवृत्त होने पर पदभार ग्रहण करेंगे और हरियाणा राज्य से सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे ये। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखना, नोट करना, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है, विज्ञान और शांति क्षेत्र में WSS अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो भारतीय को सम्मानित किया गया है, किसे? सबीर हसन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, किससे किया गया है? ये किया गया है WSS अंतर्राष्ट्रीय से। इसके बारे में देखते हैं। यह पुरस्कार विज्ञान और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देता है। सबीर हसन को संभवतः इस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण अनुसंधान या पहल के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोदी मिशन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक पुस्तक है मोदी मिशन, ये किसके द्वारा हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बर्जिस देसाई के द्वारा लिखी गई है। इसको आप लोग ध्यान में रखना। क्या नाम है इसका? बर्जिस देसाई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है साथियों। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं अपन। पुस्तक लिखी है जिसका शीर्ष मोदी का मिशन है। पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में प्रारंभिक चरणों से लेकर उनके प्रधानमंत्री पद तक के कार्यकाल और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का खिताब किस बैंक को मिला है? तो ये मिला है साथियों SBI बैंक को मिला है। किसे मिला है? SBI ये बैंक को मिला है। भारतीय स्टेट बैंक SBI को यह प्रतिष्ठित सम्मान ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा प्रदान किया गया है। यह सम्मान भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के व्यापक बैंकिंग नेटवर्क, वित्तीय समावेशन और मजबूत डिजिटल बैंकिंग सेवाओं जैसे योनो ऐप को मान्यता देता है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नियुक्त किया गया है साथियों, इनका नाम है प्रतिभा सिंह को। किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिभा सिंह को ये नियुक्त किया गया है। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रतिभा सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई है जो बौद्धिक संपदा कानून के क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाती है। ये अगला क्वेश्चन है, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कुआला लुम्पुर में। कहाँ पे हुआ है? कुआला लुम्पुर। क्या हुआ है? पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बारे में देख लेते हैं। जो ये एशिया शिखर सम्मेलन आसियान शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित होता है और यह आयोजन मलेशिया के कुआला लुम्पुर में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? मलेशिया में। और यह शिखर सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र में है। राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष पांडे को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखना। इसका साथियों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विज्ञापन निर्माता पीयूष पांडे कौन? पीयूष पांडे को भारतीय विज्ञापन जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे विज्ञान एजेंसी ओगिलवी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और हाल ही में उनका निधन भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एस ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? साथियों ये पुस्तक लिखी गई है राज शुक्ला के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? राज शुक्ला के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त हैं राज शुक्ला, इनके द्वारा लिखी गई और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमोचन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक शक्ति के एक माप के रूप में नागरिक सैन्य सहयोग और समन्वय की रणनीति पर भी केंद्रित करता है ये। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सम्मानित किया गया है, इनका नाम है साथियों सुनील अमृत। सुनील अमृत नाम है इसका। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंट्स हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए यह भी प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ गैर काल्पनिक पुस्तकों को दिया जाता है और इसके तहत बड़ी पुरस्कार राशि प्रदान भी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी साथियों भूटान देश के द्वारा की जाएगी। कौन सी? ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेज़बानी ये किसके द्वारा की जाएगी? ये भूटान देश के द्वारा की जाएगी। आप लोगों को ध्यान में रखना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये फेस्टिवल होगा 4 से 19 नवंबर 2025 तक भूटान की राजधानी थिम्पू में होगा। ठीक है, भूटान जिसे विश्व जन कल्याण सूचकांक जारी करने वाले देश के रूप में जाना जाता है, शांति और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है ये। अगला क्वेश्चन है, ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है?
गैर नाटो देश कौन सा बना है साथियों? तो ये बना है इंडिया बना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, भारतीय वायुसेना आईएएफ स्पेन द्वारा आयोजित ओशियन स्काई 2025 में नामक हवाई अभ्यास में शामिल होने वाला पहला गैर नाटो देश बना है भारत। इस अभ्यास का उद्देश्य है उन्नत वायु युद्ध कौशल और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीती है? तो जीजाबाई ट्रॉफी ये किसके द्वारा जीती गई है? ये जीती गई है मणिपुर के द्वारा जीती गई है जीजाबाई ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी थी ये? जीजाबाई ट्रॉफी थी ये। ठीक है, ध्यान में रखना। मणिपुर ने हाल ही में एक फाइनल में पश्चिम बंगाल को 1-0 से हराकर राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी अपने नाम की। मणिपुर राज्य महिला फुटबॉल में एक मजबूत शक्ति रहा जिसने कई बार यह राष्ट्रीय खिताब जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रघु बाल सरस्वती देवी का निधन हुआ है। ये दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहले पार्श्व गायिका किस भाषा से थी? तो ये थी साथियों तेलुगु से थी, तेलुगु भाषा से थी ये। ठीक है, पहली पार्श्व कौन सी थी ये थी पहली पार्श्व गायिका। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, पार्श्व गायन की शुरुआत करने वालों में शामिल थी और मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में गाती थी ये। और ऑल इंडिया रेडियो की पहली लाइव पार्श्व गायिका भी बनी थी जिन्होंने अभिनय तथा गायन दोनों में योगदान दिया था अपना। तो साथियों हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हाल ही में IUCN यानी कि प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला एशियाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विवेक मेनन को नियुक्त किया गया है। इसका साथियों ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव विशेषज्ञ विवेक मेनन को अंतर्राष्ट्रीय प्रजाति संरक्षण आयोग SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह आयोग 75 साल के इतिहास में पहली बार है कि किसी एशियाई व्यक्ति को इस वैश्विक पद पर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किससे साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है गूगल क्लाउड से। किससे साझेदारी की गई है? गूगल क्लाउड से साझेदारी की गई है। ठीक है, संगीतकार AR रहमान ने गूगल क्लाउड की उन्नत AI तकनीक के साथ मिलकर दुनिया का पहला AI आधारित मेटा ह्यूमन बैंड सीक्रेट माउंटेन लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य है स्वतंत्र कलाकारों का एक मंच प्रदान करना और पारंपरिक संगीत को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। हाल ही में WDMMA यानी कि 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें स्थान मिला है साथियों तीसरा स्थान मिला है। ये कौन सा? तीसरा। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली वायुसेना का स्थान मिला है। इस रैंकिंग में USA पहले, रूस दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है। किसकी बात की जा रही है? वायुसेना की। तीसरा स्थान मिला है भारत को, ये ध्यान में रखना आप लोगों को क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत की है? तो रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत की गई है UK के द्वारा, यह शुरुआत की गई है। भारत और यूनाइटेड किंगडम UK ने युवा भारतीय वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की।
इस फेलोशिप का उद्देश्य है ज्ञान, नवाचार, अनुसंधान, सहयोग को मजबूत करना, जिससे दोनों देशों और वैज्ञानिक साथ मिलकर काम कर सके। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञान जगत का जनक किसे कहा गया है? तो साथियों, ये जगत कहा गया है, किसे कहा गया है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये बताया गया है पीयूष पांडे को बताया गया है। किसे बताया गया है? पीयूष पांडे को बताया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष पांडे भारतीय विज्ञान जगत के दिग्गज शख्सियत माना जाता है, जिन्होंने 2014 में यह प्रसिद्ध राजनीति नारा गढ़ा था। उन्होंने फेविकोल, कैडबरी जैसे कई मशहूर उत्पादकों के लिए यादगार विज्ञापन टैगलाइनों की बनाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कैथरीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो साथियों, ये चुनी गई है आयरलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई है। कहाँ की चुनी गई है? आयरलैंड की चुनी गई है कैथरीन कोनोली। ठीक है, जिन्होंने आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुना गया। प्रतिद्वंदी हीथर हम्फ्रीज को हराकर यह पद हासिल किया है। अगला व लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रारंभ 4 दिवसीय छठ पर्व 2025 का संबंध किससे है? तो छठ का संबंध होता है साथियों सूर्य देव से होता है। किससे होता है? सूर्य देव से होता है। छठ पूर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की उपासना से संबंधित है, जो बिहार झारखंड का एक प्रमुख पर्व है। यह 4 दिवसीय वर्ष पर्व अत्यंत शुद्धता और कठिन उपवास के साथ मनाया जाता है, जिसमें डूबते और उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, जिसको बोला जाता है। तो साथियों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप लोग मेरे जितने भी प्यारे बहन भाई हैं चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर करना है। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सपोर्ट कीजिए और काफ़ी मेहनत होती है। और साथियों, लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।